प्यारे छात्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नई धमाकेदार वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का, जो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया है। आपका ये प्रैक्टिस पेपर यहाँ पे थर्ड है। आपका जो है प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट और सेकंड, इन सभी के आंसर ऑलरेडी यहाँ पर चैनल पर दे दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। ये आपका प्रैक्टिस पेपर थर्ड है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का। तो यहाँ पे आज हम बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के आपके सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, आपका ये है कक्षा 10 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी हिंदी का नहीं देखा है, अंग्रेजी का नहीं देखा है, सामाजिक विज्ञान की चल रहा है, इसके अलावा आपका विज्ञान और गणित का नहीं देखा है, तो इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर इसे आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको हम बता दें कि आपको ये हर विद्यालय में ये पेपर होना है आने वाले दिनों में। देखिए, आपका 14 से लेकर आपका 20 तक यहाँ पे छुट्टी दी गई है। ठीक है, इसमें से मात्र आपको 18 तारीख को विद्यालय इसमें खुलेंगे। यानी आपको इस बीच में इन सभी प्रैक्टिस पेपर के आंसर आपको अच्छे से रीड करना है, कॉपी पर लिखना है और आंसर तैयार कर लेना है। यहाँ आपको जो है 70 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, पेपर में आपको 120 मिनट का वहाँ पे समय दिया जाएगा। तो आपको इसमें क्या करना है, सभी के आंसर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। आपको देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 70 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, इसलिए आपको सिर्फ आंसर आपको बताएंगे, आपको कॉपी पर लिखना है और इनका आपको तैयारी करना है। 100% आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे यदि इनमें सभी क्वेश्चन को आप रीड कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको ये पढ़ना है। ठीक है, आपको यहाँ पे ब्रिटिश नाइजीरिया आपका इसके बारे में लिखा गया है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इस चित्र का मुख्य विषय क्या हो सकता है, आपको ये बताना है। तो आपको इसमें आंसर लगाना है ए नंबर, नाइजीरिया के समृद्ध तेल संसाधन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड दिया है, थार एक्सप्रेस समझौता एक्सप्रेस 2 ट्रेन सेवाएं हैं जो भारत और पाकिस्तान के मध्य चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि इन देश के यात्रियों के लिए ट्रेन का सफर करने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो आपको यहाँ पे 2 का लगाना है, बी नंबर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोनों देशों के अंदरूनी हिस्सों में यात्रा के अन्य साधनों की तुलना में ट्रेन कम समय लेती है। ठीक है, आपको यह आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा दिया है, भारत के एक विशेष क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कुछ स्थानीय व्यंजन दिए गए हैं। तो आपको इसको पढ़ना है। देखिए, तंगतूर, नामथुक और याक के साथ दूध में बना स्थानीय मक्खन, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन दिया गया है क्षेत्र की आपको पहचान करना है, यानी क्या कहाँ पाए जाते हैं ये सभी, आपको जो भी लिखा है यहाँ पे ये सभी कहाँ पाए जाते हैं। तो आंसर आपको यहाँ पे 3 का करना है, सी नंबर। ये सभी कहाँ के हैं, लद्दाख में पाए जाने वाले आपके क्या है, स्थानीय सब्जियों के आपके कुछ नाम है और स्थानीय व्यंजन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन, दुनिया के 2 देशों के बीच की तुलना, एक हिस्सा निम्नलिखित है। देखिए, इसमें आपका जो है सब कुछ दिया है, क्षेत्रफल दिया है, इसके साथ आपका यहाँ पे जनसंख्या दिया है और मुख्य धर्म दिया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि दोनों देशों की आपको पहचान करना है। ठीक है, ये किन के बारे में दिया गया है। तो आंसर आपको यहाँ पे लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा अफ्रीका और चीन, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको ये पढ़ना है, आपको यहाँ पे जो दिया गया है इसे अच्छे से आपको रीड करना है। रीड करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू रूमी के भगवान के बारे में तत्व ज्ञान दर्शन शास्त्र का मूल है। आपको आंसर इसमें करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका हो जाएगा पहला, कई रूपों एवं नामों के बजाय ईश्वर सार्वभौमिक तथा एक है। आपको ये आंसर करना है। देखिए, आपको पैराग्राफ खुद से तैयार करना है, पढ़ना है, आपको सिर्फ यहाँ हम आपको आंसर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पे जो है, रूमी ने समा को संगीत सुनने और पवित्र नृत्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। आपको ये पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश में घुमक्कड़ दरवेशों का समारोह पारंपरिक रूप से प्रचलित है। आंसर आपको 6 में लगाना है, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, तुर्की यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 7वां है, यहाँ पे दिया है भारत में फिलो ट्यूटर ऐप, ये टीचर के लिए भारत का एक बहुत ही सुविधाजनक ऐप है, जिसके जरिए आप महीने का 20,000 तक कमा सकते हैं, और वो भी दिन में सिर्फ 4 घंटे खर्च करके। इस ऐप की सबसे अच्छी खासियत यह है कि आप स्टूडेंट को कहीं से भी और किसी भी समय पढ़ा सकते हैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अगर आप 1 या 2 टॉपिक्स में बहुत अच्छे हैं तो आप फिलो ज्वाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। आप स्टूडेंट के डाउट सॉल्विंग और होमवर्क में हेल्प कर सकते हैं और आप पूरे भारत के स्टूडेंट के साथ जुड़ सकते हैं। आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर जो कि पैन कार्ड से लिंक हो उससे जाकर रजिस्टर्ड करें। पे आउट इजली मंथली पेमेंट विद एक्स्ट्रा इनिशिएटिव, जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे। ट्रांजेक्टरी कैरियर प्रोग्रेशन एंड बिकम अ पार्ट ऑफ फिलो प्रोग्रेशन लीग, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाकर डाउनलोड करें। लाइट, पंखे, रेफ्रिजरेटर आदि आवश्यक ऊर्जा अधिकतर डैश डैश उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है, परमाणु संयंत्र से या फिर ऊर्जा
सौर ऊर्जा से, पानी से या कोयला से? आंसर आपको 7 का लगाना है, डी नंबर, यानी कोयला सबसे आपका यहाँ पे भारत में प्रमुख संसाधन कहलाता है, ठीक है, ऊर्जा का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया है, आपको इसको पढ़ना है, रीड करना है, रीड करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर देना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे बेहतर बताता है कि लड़ाई में क्या हुआ था? आंसर आपको यहाँ पे 8 का करना है, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिकंदर अपनी सेना के हिस्सों के साथ नदी के किनारे तक चला गया और वह फिर नदी पार कर गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, व्यापार संघ का सबसे सामान्य उद्देश्य है, आपको ये बताना है। आपको आंसर 9 का करना है, सी नंबर हो जाएगा, रोजगार की स्थितियां को बनाए रखना अथवा सुधारना। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है 10 नंबर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपको देख लीजिए। यहाँ पे मुद्रा का अवमूल्यन का अर्थ है किसी देश की मुद्रा के मूल्य को आधिकारिक रूप से कम करना। ऐसा तब किया जाता है जब कोई देश अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता है। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किसी देश में मुद्रा अवमूल्यन के पश्चात, अवमूल्यन यानी होता है उसका वैल्यू का कम हो जाना, ठीक है। तो इनमें से जब कौन सा प्रभाव सबसे अधिक होने की संभावना है? 10 में आपको आंसर यहाँ पे लगाना है, सी नंबर, निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको हल्के से बिल्कुल नहीं लेना है, अच्छे से आपको रीड करना है। इसके बाद आपका ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आंसर लगाना है। तो देखिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है, हालांकि 4 अस्थायी द्वीप होते हैं, उनसे आकर्षित होकर लोग बड़ी संख्या में उन पर रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग 4 पर रहते हैं? आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 11 करना है, यहाँ पे बी कर देना है, ठीक है। जीविका खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी। देखिए चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो को लाइक करना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे आपको लगातार वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि यहाँ अभी जो है यहाँ पे विज्ञान, अंग्रेजी और गणित का भी यहाँ पे सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। साथ में आपके अर्धवार्षिक और आपके जो भी आपके प्री बोर्ड हैं सभी के सोल्यूशन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिए जाते हैं। यदि आपने अभी त्रैमासिक में आपके पेपर होंगे तो आपने देखा होगा हमारे चैनल पर हमेशा जो है सबसे पहले आंसर अपलोड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 12 नंबर में, निम्नलिखित में से किस माह के दौरान बांग्लादेश में चार्स के गठन एवं विनाश की सबसे अधिकतर संभावना है? आंसर आपको 12 करना है, सी नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जुलाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, सरकार ने हाल ही में हवाई क्षेत्र का लचीला उपयोग, फ्लेक्सिबल यूज ऑफ एयरस्पेस, आपको इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताते हैं, तो आपको बताना है इसमें इस निर्णय का परिणाम क्या हो सकता है? आंसर आपको यहाँ पे 13 करना है, यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे समय एवं ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण कम होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आपको ये पढ़ना है, ठीक है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको जो है यहाँ पे आंसर आपको करना है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मन्नार की खाड़ी के संबंध में सही होगा? आपको आंसर 14 में लगाना है, यहाँ पे डी नंबर क्या हो जाएगा, भारत एवं श्रीलंका की सरकारें इस क्षेत्र के संरक्षण और विकास की जिम्मेदारी साझा करती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है साम्राज्यवाद, यहाँ पे आपको इसके बारे में पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क किसी देश के द्वारा दिया जाएगा जो ऐसी वस्तुओं को वापस नहीं करना चाहते हैं? आपको यहाँ पे आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे अधिकांश पश्चिमी संग्रहालय महानगरीय शहरों में है और अगर कलाकृतियां वहां से हटाया जाता है तो कम लोगों तक उनकी पहुंच रह जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको देखिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका है यहाँ पे 16 नंबर। आपको 16 नंबर में इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अनुराधापुरा में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत ऐतिहासिक अवशेष होने की संभावना है? ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि देखिए आपका जो है इसमें लिखा गया है, सबसे पहले आपको जो चित्र देखना है, चित्र के बाद आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको बताना है इसमें किसके बारे में आपको दिया गया है, आपको ये समझना है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 16 में आंसर लगाना है, बी नंबर। तो यहाँ पे देखिए आपका मठों के बारे में है, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। आपका बी नंबर कौन सा हो जाएगा, ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, बौद्ध का स्तूप कहलाएगा, ठीक है। तो आपका इसमें आंसर आपको लगाना है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला आपका है 17 नंबर, प्रश्न क्रमांक 17 में लिखा है म्यांमार बर्मा में आपको ये पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सेंसरशिप के इस कानून ने म्यांमार में निम्नलिखित में से किस एक पर रोक लगा दी थी? आंसर आपको 17 करना है, ए नंबर अभिव्यक्ति की आज़ादी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ना है, आपको ये जानकारी दी गई है, जानकारी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको 18 से लेकर 19 तक का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन पूछा गया है, सर्दियों के मौसम में बांस ड्रिप सिंचाई का उपयोग अधिकतर एक पौधे को उगाने के लिए किया जाता है जिसे विकसित होने के लिए अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है। उस पौधे की आपको पहचान करना है, आपको इसमें आंसर लगाना है, डी नंबर क्या हो जाएगा, काली मिर्च। यहाँ पे इसमें आपको कम पानी की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। 19 नंबर आपको क्वेश्चन दिया गया है, बांस की सिंचाई विधि द्वारा जयंतिया, खासी, गारो पहाड़ियों के क्षेत्र में ज्यादातर पानी किसी एक स्रोत से प्राप्त होती है, इसकी आपको पहचान करना है। देखिए आपको जो गारो, खासी, जयंतिया है ये आपका जो है
नागालैंड के प्रमुख आपके क्या कहलाते हैं, ये पर्वत कहलाते हैं। आपको बताना है, आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, पास के पहाड़ी नदियों से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 में यहाँ पे पढ़ना है। आपको पढ़ने के बाद यहाँ पे सब कुछ दिया है कि क्या है, यूपीए, एनडीए, कम्युनिस्ट, आपकी ये क्या है, पार्टियां हैं। इनमें आपका सीट दिखाया गया है, बताया गया है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता का सदस्य कौन होगा। तो देखिए आपको जो सबसे ज्यादा होता है उसके बाद का आपका होगा वो आपका विपक्ष का नेता कहलाता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ 262 यूपीए का है। इसके बाद आपका 159 सदस्य किसका है, एनडीए का है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यही तो हो जाएगा आपका, एनडीए। ठीक है, आपका विपक्ष सरकार कौन होता है, जैसे देखिए अभी जो है नरेंद्र मोदी की सरकार है भाजपा की, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट पाई है। इसके बाद आपका यहाँ पे कांग्रेस है दूसरे नंबर का, उसे कहते हैं विपक्ष का सरकार। इसके बाद चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको वीडियो को दिल से लाइक करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे 21 नंबर आपको पोंगल के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आपको पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, आपको ये देखना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करना है। देखिए निम्नलिखित में से पोंगल उत्सव की समान तिथि, सीमा और महीना कौन सा है। तो आपको आंसर बताना है। पोंगल यानी क्या होता है, धान की कटाई आपका तमिलनाडु में होता है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में भी होता है। ठीक है, आपका नवंबर में। तो इस खुशी में वहां पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो है मकर संक्रांति मनाते हैं और तमिलनाडु में मनाते हैं पोंगल मनाते हैं। ठीक है, थाई पोंगल। इसके बाद देखिए आंसर आपको इसमें लगाना है 21 का, आपको ए नंबर में 13 जनवरी से लेकर 16 जनवरी और 14 जनवरी को हमारे मध्य प्रदेश में यानी कि हमारे उत्तर भारत में यहाँ पे मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको 20 नंबर में यहाँ पे अजंता की आपको गुफा दिखाई गई है। देखिए अच्छे से देख लीजिए इसे, और देखने के बाद आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्रों की इन गुफाओं में पाए जाने की संभावना है। तो देखिए इसमें सब कुछ क्लियर है फोटो में, तो आपको यहाँ पे आंसर बताना है। ठीक है, आपको आंसर यहाँ 22 का कर देना है, सी नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला है यहाँ पे आपको इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे सब कुछ दिया है। इस शहर की आपको पहचान करना है कि आपको क्या लिखा है, छोटा नागपुर का पठार है, कई झरने उपस्थित के कारण झरने का शहर रूप में जाना जाता है। 2000 ईस्वी में इस भारतीय राज्य के बनने के बाद से यह शहर इस राज्य की राजधानी रह चुकी है। तो आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए छोटा नागपुर पठार आपका झारखंड में है, इसलिए उसकी राजधानी क्या होगी यहाँ पे, आपका रांची हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे 23 का हो जाएगा। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसे पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आंसर निकालना है कि प्रश्न दिया है, इस मानचित्र के अनुसार 1807 में मूल राज्यों में आधुनिक भारत के लगभग कितने क्षेत्रफल का हिस्सा गठित किया गया था। आंसर आपको इसको देख कर करना है। ठीक है, तो देखिए आपको आंसर क्या कर देना है, यहाँ पे 24 का आपको आंसर सी नंबर पे लगाना है, लगभग 45% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, आपको इसे पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि मूल राज्यों की सरकारें के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। 25 का आपको आंसर बी नंबर पर करना है। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, मूल राज्य भारतीय शासकों द्वारा शासित थे जो ब्रिटेन के क्राउन के अधिकार के तहत थे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया 26 नंबर, इसमें क्वेश्चन दिया गया है आपका ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन डैश से गुजरता है। आपको इसमें आप आंसर आपको लगाना है बी नंबर, क्या हो जाएगा आपका फ्रांस, सही आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 27 में आपको ये पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रों की इन गुफाओं में पाए जाने की संभावना है। आंसर आपको यहाँ पे करना है 27 के यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, जो आपका ये आंसर आपका सही होगा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट यहाँ पे दिया 28 नंबर में, यह कविता वन वे टिकट लॉन्गस्टोन ह्यूज द्वारा 1949 में लिखी गई थी। आपका एक कविता लिखा है, आपको यहाँ पे आंसर आपको क्वेश्चन का बताना है। यह कई अफ्रीकी अमेरिकी प्रवासियों के निम्नलिखित अनुभवों में से किस पर ध्यान केंद्रित करता है। आंसर आपको 28 में यहाँ पे लगाना है, डी नंबर, क्या हो जाएगा, हिंसा के डर में आपको जीना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 29 दिया है, आपको इसे अच्छे से रीड करना है। यहाँ पे क्षेत्र दिया गया है और यहाँ पे आपका जो है 1930 में कितना आपका जो है यहाँ पे परसेंट आपका जनसंख्या दिया है, ये आपको बताया गया है। ठीक है, बढ़ने की। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया यह जानकारी बताती है कि अमेरिका के महाप्रवास के दौरान लोग डैश जैसे अन्य क्षेत्रों में जा रहे थे। आंसर आपको यहाँ पे कर देना है 29 का आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा, दक्षिणी क्षेत्र यहाँ पे सही होगा। इसके बाद देखिए आपका अगला यहाँ पे है 30 से लेकर आपको 31 तक का क्वेश्चन का आंसर आपको इसको देखकर देना है। इटली का स्मारक, इसके बाद आपका यह भारत के स्मारक। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन क्या बताना है, तो आपको इसमें क्वेश्चन बताना है कि दोनों स्मारकों में से डैश डैश होने की संभावना है। तो आंसर आपको 30 में यहाँ पे करना है। देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो 30 का आपको आंसर डी नंबर पर करना है। एक गुम्बद की बात कर रहा है। ठीक है, इन दोनों में चित्र में आपको क्या दिखाया गया है, गुम्बद की यहाँ पे कल्पना की गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 21 में, दिए गए तल योजना के आधार पर बताइए कि दिए गए भारतीय स्मारकों में से किसका होने की संभावना है।
तो यहाँ पे आपको इन चित्रों को आपको देखना है। इसके बाद आपको आंसर इस पे निकालना है कि कौन सा भारतीय यहाँ पे बताया गया स्मारक होने की संभावना है। देखिए आपका ये मुगल कानी कहलाएगा, आपका ये दक्षिण कहलाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए आपका जो है ये आपका दिल्ली का हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपको यहाँ पे करना है, ये आपका जो है वेधशाला है। आपका आंसर इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, आपका यहाँ पे 31 का आंसर आपको सी नंबर पर करना है, यानी आपको ये हो जाएगा। भारतीय स्मारक में आपका जो है ताजमहल कहलाता है मुगल वाली, तो आपको यही क्या है राष्ट्रीय स्मारक कहलाता है। आंसर आपको इसमें लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 32 में यहाँ पे दिया, देखिए यहाँ पे कुछ जर्मन लोग अपने बारे में बात करते हुए दिखाए गए हैं, आपको ये लिखा गया है। इसके बाद पढ़ना है कि ये टिप्पणियां जर्मन में घटित निम्नलिखित में से किसी एक ऐतिहासिक घटना का उल्लेख करती है, उस घटना को आपको पहचान करना है। तो आंसर आपको यहाँ पे लगाना है 32 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। बर्लिन की दीवार का आपको गिरने के बारे में आपको यहाँ पे बात किया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 33 में इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसमें पूछा गया है इस फाइबर की आपको पहचान करना है जो बांग्लादेश के आपको यहाँ पे डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, आपका जो भारत के यहाँ पे सुंदरबन का आसपास का एरिया और बांग्लादेश के आसपास का एरिया, यहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जूट होता है। तो आपको पहला आंसर यहाँ पे हो जाएगा जूट ही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 34 नंबर का। इसमें दिया है पृथ्वी के आपके अधिकांश रेगिस्तान लगभग 30 डिग्री अक्षांश उत्तर एवं दक्षिण में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसका उचित कारण बताता है। आंसर आपको 34 में करना है बी नंबर, क्या हो जाएगा शुष्क भूमध्य रेखीय वायु धाराएं इन अक्षांश पर उतरती हैं। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर है। इसमें दिया है संघीय ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भारत में केवल केंद्र सरकार के लिए आरक्षित है। आंसर आपको 35 में करना है सी नंबर, क्या हो जाएगा यहाँ पे संवैधानिक संशोधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पढ़ लेना है। 1880 के बाद यूरोपीय देशों के उपनिवेश का मुख्य रूप से डैश डैश के कारण हुआ। आंसर 36 में आपको बी नंबर करना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर औद्योगिक क्रांति यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 37 दिया है निम्नलिखित में से भारत के जिलों में से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। आपको आंसर लगाना है यहाँ पे ए नंबर पर, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर तवांग अरुणाचल प्रदेश, ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 38 में यहाँ पे इसको पढ़ लेना। रीड करने के बाद आपको क्वेश्चन दिया है यह तर्क निम्नलिखित में से कौन से कथन के विपरीत माना जाएगा। आंसर आपका 38 का यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक आविष्कारक को अपने आविष्कार के लिए विशेष अधिकार प्रदान करना। इसके बाद देखिए इन सभी क्वेश्चन को आंसर आपको कॉपी पर लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की विधायी शाखा की आपको संरचना दिखाया गया है, आपको इसको अच्छे से ध्यान से देखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है। कांग्रेस द्वारा किए जाने वाले कार्य भारत में किसके समान है, आपको यहाँ पे आंसर कर देना है। क्वेश्चन नंबर किसका है आपको 39 का, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, सांसद की बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला आपका है 40 नंबर क्वेश्चन, आपको इसे पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको रीड करने के बाद यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। पूछा गया है इस मानचित्र के आधार पर ऊपर बताए गए संयंत्र की प्रस्तावित साइट है, आपको इसमें आंसर करना है। तो 40 का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जैतापुर के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका अगला यहाँ पे है 41 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपके 3 कथन यहाँ पे दिए हैं, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सभी, यानी कि ये जो है आपका पहला भी सही है, दूसरा भी और तीसरा भी, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए यहाँ पे यदि एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत सोमवार को 5 बजे प्रारंभ हो रहा है तो इसका सीधा प्रसारण लंदन में इस समय देखा जा सकेगा। देखिए जो है हमारा भारत का जो समय है ग्रीनविच, यानी कि आपका जो है अंतरराष्ट्रीय समय के आपके 6.5 घंटे भारत आगे है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि इंग्लैंड की भारत में आपको सोमवार को 5 बजे है, यानी आपको उसमें घटाना पड़ेगा 6.5 घंटे। तो जैसे आप 6.5 घंटे घटाएंगे तो आपको 42 का आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा आपका डी नंबर, क्या हो जाएगा रविवार, यानी उसका आपको 6.5 घंटे पहले की बात कर रहा है। तो रवि जब सोमवार को हमारे यहाँ होगा तो वहाँ आपका 6.5 घंटे पहले दिखाया जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका रविवार 11:30 बजे वहाँ पे होगा, तब हमारे यहाँ पे सोमवार को 5 बजे प्रारंभ होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सत्य है। आपको 43 का यहाँ पे आंसर लगाना है, डी नंबर क्या हो जाएगा आपको, यानी कि आपके सभी कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे, पहला भी दूसरा भी आपका तीसरा भी, ठीक है। आपको डी नंबर में लगाना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे लिखा है 44 क्वेश्चन देख लीजिएगा इसको अच्छे से। यहाँ पे दिया है कौन सा कथन असत्य है, आपको असत्य कथन इसमें ढूंढना है। तो आपको 44 का इसमें जो कथन असत्य है वो आपका पहला नंबर का है, कौन सा हो जाएगा आपका हिमालय पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। आपका ये ऐसा नहीं हुआ है, ये हमारा नवीन बलित पर्वत है, ठीक है। इससे आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी पहला आपका आंसर सही होगा, केवल फर्स्ट ये सत्य, बाकी सबके सब सही हो जाएंगे। इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 45 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य बताना है। तो आपको 45 के यहाँ पे आंसर करना है बी नंबर पर, क्या हो जाएगा यहाँ पे
1 और 2, यहाँ यानी आपका जो है पहला भी आपका असत्य है और यहाँ पे आपका दूसरा भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका यहाँ पे मात्र सत्य होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे नेक्स्ट दिया है 46 नंबर का। आपको इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आंसर देना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो आपको इसमें आंसर करना है। ए नंबर आपका सही आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, यानी कि आपका जो है इसमें से पहला कथन सत्य है, बाकी सब असत्य हैं। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे बता देना है भाई कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका केवल फर्स्ट यहाँ पे होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। यहाँ पे आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से राज्य को लॉर्ड डलहौजी द्वारा कुशासन के बहाने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। आंसर आपको 47 यहाँ पे लिखना है। ए नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका अवध हो जाएगा। इसके बाद देखिए यानी आपका सिर्फ पहला होगा। इसके बाद आपका 47 का देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 48 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का प्रमुख प्रावधान क्या था। आपको इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो सही उत्तर आपका यहाँ पे 48 का सिर्फ मात्र सी नंबर हो जाएगा। यानी क्या होगा, यहाँ पे 1 और आपका 2 हो जाएगा। यानी आपका ये भी आपका सही है और आपका ये भी सही है। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है 15वीं शताब्दी में सर्वप्रथम भारत आने वाला व्यापारी कौन था। तो 1498 में आप जानते हैं वास्को डी गामा आपका पुर्तगाल से यहाँ पे इंडिया आया था। तो आपका 49 का आंसर यही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, आपका सी नंबर। इसके बाद 50 में ऐसा लोकतंत्र जहां जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती है। आपको इसका आंसर करना है। तो इसका आपका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 का आपका यहाँ पे सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे 51 है। देखिए बच्चों, आपको बहुत मेहनत से वीडियो आपके लिए पहुंचा रहे हैं, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आपको यहाँ पे लिखा है ब्रिटिश शासन काल में अवध क्षेत्र में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। यह महालवाड़ी का अर्थ है। आपको आंसर यहाँ पे 51 का बताना है। आपका डी नंबर करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद गांव 52 नंबर क्वेश्चन दिया है ब्रिटिश शासन में काल में भारतीय व्यापार पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा था। आंसर आपको 52 का करना है। यहाँ पे डी नंबर, भारतीय वस्तुएं महंगी बिकने लगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 53वां है। यहाँ पे पुर्तगाली व्यापारियों ने काली मिर्च और मसाले के व्यापार एकाधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कहां पर दुर्ग स्थापित किया। 53 का आपको आंसर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, कोचीन में। इसके बाद 54 का देखिए कृषि में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है। आंसर आपको यहाँ पे 54 का करना है, डी नंबर, उपरोक्त सभी। यानी आपका केवल खेतीबाड़ी भी, आपका वानिकी भी और आपका पशुपालन, ये सभी आपके जो है कृषि के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है किस आधार पर विविध देशों के पिछड़े देश, विकासशील देश और विकसित देशों में वर्गीकृत किया जाता है। आंसर आपको यहाँ पे 55 का लगाना है। ए नंबर क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए 56 नंबर में आपको रोपड़ कृषि एक कारखाने की इकाई की तरह है जिसमें विशिष्ट वैज्ञानिक विधियां, स्थानीय श्रम का प्रयोग कर उत्पादन को विश्व बाजार में बेचा जाता है। इसके अंतर्गत उत्पादित की जाने वाली फसलें हैं। आपको यहाँ पे 56 का आंसर लगाना है। बी नंबर क्या हो जाएगा, चाय और रबर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कच्चे माल के खनिजों पर निर्भर उद्योग नहीं है। आपको आंसर इसका करना है 57 का यहाँ पे आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे वर्तमान में आर्थिक नियोजन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो 58 का आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा, नीति आयोग होगा। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है ब्रिटिश शासन काल में भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। आपको 59 पे यहाँ पे आंसर डी नंबर करना है, उपरोक्त सभी। यानी आपका कपड़े भी हो जाएगा, आपका मसाले भी हो जाएगा, इसके साथ कुटीर उत्पादन भी, ये ब्रिटिश शासन आप भारत से निर्यात करते थे। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन दिया है रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो आपका ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप सभी जो है इसके आंसर जानते होंगे। आपको 60 में बी नंबर करना है। स्वामी विवेकानंद इनके शिष्य थे, इन्होंने ही आपका जो है ये स्थापना किए थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने देश को स्वतंत्र करने के लिए रक्त की आखिरी बूंद बहा लेने की शपथ लेते हुए सेनापति की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था। आपको आंसर बताना है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर में। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कौन सा सहायक तत्व तो नहीं है। आंसर आपको 62 में कर देना है, डी नंबर, भाषावाद आपका क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा। इसके बाद देखिए आपका अगला है यहाँ पे 63 नंबर में देखिए यहाँ पे लिखा है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया है। आपको बताना है 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, आपका आर्टिकल 86 का हो जाएगा। ठीक है, एमेंडमेंट हो जाएगा। देखिए 63 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 64 नंबर का
भारत में नौसेना संगठन के 3 क्षेत्रीय कमानों का विभक्त किया गया है। इनमें से पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए आपका पूर्वी कमान का मुख्यालय 64 का आपका यहाँ पे आंसर सी नंबर पर करना है। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 65 नंबर में नागरिक विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह कौन सा था जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक में दिया है? तो देखिए आप यदि आप जो है ये सामाजिक विज्ञान आपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, तो इसके बारे में आपका आंसर दिया है। यहाँ पे आपका सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया गया है। इसके बाद 66 की बात करें, 66 नंबर क्वेश्चन में भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत हैं। आपको आंसर इसमें लगाना है डी नंबर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी आपके सभी हो जाएंगे। गुट निरपेक्ष आप भारत समर्थन करता है, निःशस्त्रीकरण का समर्थन, इसके बाद साम्राज्यवाद का आपका विरोध भी करता है जो आपके चीन और रूस इसके आधार पर है। इसके बाद देखिए 67 नंबर क्वेश्चन दिया है, संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ की बात कर रहा है। आपको आंसर करना है। यदि आपने सामाजिक विज्ञान पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन ILO ये क्या है आपका, इसका आपका महत्वपूर्ण अंग नहीं कहलाता है। बाकी आपके सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये सभी कहलाते हैं। इसका आपका मुख्यालय जो है हेग में है, ठीक है, नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर आपका 68 में है, ऐसा विभाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है तो उसे क्या कहते हैं? जो जल से घिरा होगा उसे कहते हैं हम द्वीप कहते हैं। जो 3 ओर से घिरा होगा उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 69 यहाँ पे दिया है, संसार के मीठे पानी के 90% भंडार बर्फ के रूप में संचित है। कहाँ पे आपके संचित है ये बताना है। तो 69 का आंसर आपका बी हो जाएगा, अंटार्कटिका, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, लास्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अधिकार का समावेश नहीं है? आपको आंसर यहाँ पे डी नंबर पर लगाना है, प्रशासनिक अधिकार। तो देखिए हमने यहाँ पे 1 से लेकर 70 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। आई होप यह आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपको इन सभी को इस छुट्टी में याद कर लेना है, हॉलीडे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।